क्या रहेगा? निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य जी। और निम्बार्काचार्य जी कैसे संत हैं बेटा? पगुन संत थे। कैसे थे? इनका जन्म कहाँ हुआ है? बेल्लारी। कहाँ पे बेटी छुट्टी? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। अच्छा बेटा, इनका ग्रंथ कौन सा है? वेदांत परिजात भाष्य। कौन सा बेटा? वेदांत परिजात भाष्य। इनके संप्रदाय का नाम क्या था? निम्बार्काचार्य संप्रदाय या कनक संप्रदाय या हंस संप्रदाय। दर्शन कौन सा दिया इन्होंने? द्वैता द्वैतवाद। किस पर बल दिया? राधा कृष्ण की भक्ति पर बल, की भक्ति पर बल। अरे विजय क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आ रहा? कहाँ गया आजकल वो? राजस्थान में निम्बार्काचार्य संप्रदाय। प्रधान पीठ कहाँ है राजस्थान में? प्रधान पीठ पलेमाबाद। पलेमाबाद। पलेमाबाद कहाँ है बेटा? किशनगढ़ में। कहाँ है? इस संप्रदाय की उपपीठ कहाँ पे है? उदयपुर में। राजस्थान में इस संप्रदाय के संस्थापक, इस संप्रदाय के संस्थापक कौन है बेटा? परशुराम देवाचार्य हैं। इस संप्रदाय में राधा राधा जी को कृष्ण की पत्नी मानकर मानकर दोनों की पत्नी मानकर दोनों की
युगल प्रकार के रूप में, युगल प्रकार के रूप में पूजा की जाती है। किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश ने संरक्षण प्रदान किया। रवि, गुड मॉर्निंग बेटा। आज मुझे लगा है तू वेद पढ़ के आया है। आज लग रहा है मुझे तू आज कितने दिनों बाद, महीने 2 महीने बाद नहाया आज है। कोई बात नहीं, नहा तो लिया, जब जागो तब सवेरा है बेटा। ओके बेटा ओके। अब जल्दी लेख में समझाऊंगा, फिर अगला संप्रदाय पढ़ेंगे, है ना। पूछ ले, नहीं पूछूंगी मैं तो, है ना। बात मत कर, लिख ले, दोबारा याद कर ले। एक बार कर लिया याद, कल वाला भी कर ले। कल वाला याद कर ले। फिर मानकर दोनों की, कृष्ण की पत्नी मानकर दोनों की युगल प्रकार के रूप में, मानकर दोनों की युगल प्रकार के रूप में पूजा की जाती है। जैसे कृष्ण की पत्नी कौन है? रुक्मणी जी है। इस संप्रदाय के लोग राधा जी को कृष्ण की पत्नी मानते हैं। अब बोलूं मैं? अभी लिख रहे हो? जीतू कहाँ पहुंच गए बेटा? सुनो, संप्रदाय कौन सा है? निम्बार्काचार्य। कौन सा है? निम्बार्काचार्य। अब निम्बार्काचार्य संप्रदाय को निम्बार्काचार्य जी संत लाए थे। तो संत का नाम क्या था? निम्बार्काचार्य जी संत। और ये संत कैसे थे? सगुण उपासक। कैसे थे? सगुण उपासक, यानी मूर्ति पूजा करते हैं। क्या करते हैं? मूर्ति पूजा। और जो मूर्ति पूजा करता है, ईश्वर के अवतार को मानता है, ईश्वर के आकार को मानता है, क्या कहलाता है? सगुण कहलाता है। क्या कहलाता है? सगुण। अब हम बात करें निम्बार्काचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? बेल्लारी में हुआ था। बेल्लारी कहाँ आती है बेटी? तमिलनाडु में। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि निम्बार्काचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? बेल्लारी में हुआ, जो कहाँ आता है? तमिलनाडु में आता है। अब निम्बार्काचार्य जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? वेदांत परिजात भाष्य। कौन सा है? वेदांत परिजात भाष्य। कौन सा हो गया? वेदांत परिजात भाष्य। तो निम्बार्काचार्य ग्रंथ कौन सा है? वेदांत परिजात भाष्य। इनके द्वारा जो संप्रदाय लाया गया था, तो संप्रदाय का नाम क्या था? निम्बार्काचार्य संप्रदाय। क्या नाम हो गया? निम्बार्काचार्य संप्रदाय। तो अब सीधा सीधा पूछ लिया कि निम्बार्काचार्य संप्रदाय को लाने वाला व्यक्ति कौन है? निम्बार्काचार्य जी। अब क्वेश्चन क्या आ गया कि निम्बार्काचार्य संप्रदाय के उपनाम कौन कौन से हैं? उपनाम, निकनेम कौन कौन से हैं? नंबर 1 सनक संप्रदाय, नंबर 2 हंस संप्रदाय।
अब पूछ ले आपसे, हंस संप्रदाय या फनक संप्रदाय किस संप्रदाय के उपनाम है निम्बार्काचार्य? या फिर ऐसे पूछ ले, फनक संप्रदाय या हंस संप्रदाय को लाने वाला व्यक्ति कौन था? निम्बार्काचार्य जी। ठीक है, अब इन्होंने एक दर्शन दिया, कौन सा दिया? द्वैता द्वैतवाद, यानी आत्मा परमात्मा अलग अलग होते हुए भी क्या है? एक हैं। आत्मा परमात्मा दोनों क्या है? अलग अलग हैं, फिर भी क्या है? एक हैं। क्या कहलाता है? द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद। अब निम्बार्काचार्य जी का दर्शन कौन सा हो गया? द्वैता द्वैतवाद। इन्होंने किसकी भक्ति पर बल दिया? राधा कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। तो हमने बोल दिया कि निम्बार्काचार्य जी ने राधा कृष्ण की भक्ति पर क्या दिया है? बल दिया है। राधा कृष्ण की भक्ति पर क्या दिया है? बल दिया है। अच्छा बेटा, अब ये तो हो गया भारत वाला दृष्टिकोण बेटी, है ना आरती? क्या हो गया? भारत वाला हो गया। अब इस भारत वाले को हम कहाँ पे लेके आएंगे? राजस्थान में लेके आएंगे। कहाँ लेके आएंगे? राजस्थान में। तो मैंने यहाँ लिखा है राजस्थान में निम्बार्काचार्य संप्रदाय। क्या लिखा है? राजस्थान में निम्बार्काचार्य संप्रदाय। तो राजस्थान में जो निम्बार्काचार्य संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ कहाँ है? सलेमाबाद। कहाँ है बेटा? सलेमाबाद। और सलेमाबाद कहाँ है? किशनगढ़ में। सलेमाबाद कहाँ है बेटा? किशनगढ़ में। पानी बोतल भेजिएगा ना। सलेमाबाद कहाँ है बेटा? किशनगढ़ में। तो ध्यान रखो, राजस्थान में निम्बार्काचार्य संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ हो गई? अब तू बता मुझे बेटा, प्रधान पीठ मैं नहीं जानता, प्रधान पीठ होती क्या है? मुझे समझा, प्रधान पीठ किसे कहते हैं मैं नहीं जानता। मैंने 3-4 दिन पहले लगातार समझा रहा हूं प्रधान पीठ का मतलब क्या होता है, मैं नहीं जानता। अब तू समझा मुझे। राहुलिया, कैसा मंदिर? फिर इसका अर्थ क्या होता है? प्रधान पीठ यानी इस संप्रदाय का बड़ा मंदिर कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा है ना? और इससे छोटा मंदिर है ना? हाँ। तो इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है बेटा? सलेमाबाद। कहाँ पे है? किशनगढ़ में। उपपीठ यानी छोटी पीठ कहाँ है? कहाँ पे है? उदयपुर में। छोटी पीठ कहाँ है? उदयपुर में। समझ गए ना? याद कर लो, बनना बहुत दिन से चल रही है खुजली। राजस्थान में इस संप्रदाय के निम्बार्काचार्य संप्रदाय के संस्थापक कौन है? परशुराम देवाचार्य। कौन है? परशुराम देवाचार्य। सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान में निम्बार्काचार्य संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? परशुराम देवाचार्य। कौन थे? परशुराम देवाचार्य। अब इस संप्रदाय में, किसमें? निम्बार्काचार्य संप्रदाय में, इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर, राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर, दोनों की, राधा और कृष्ण की, इस संप्रदाय में, केवल इसी संप्रदाय में, किसी और में नहीं, केवल इसी में ही, इसी संप्रदाय में राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर, यानी राधा और कृष्ण की दोनों की युगल सरकार के रूप में, राधा और कृष्ण की दोनों क्या है? युगल सरकार के रूप में क्या की जाती है? पूजा की जाती है। वैसे हमको पता है कि कृष्ण की पत्नी का नाम क्या है? रुक्मणी है, यही तो है। लेकिन इस संप्रदाय के लोग कहते हैं कि कृष्ण की पत्नी कौन है? राधा। तो राधा जी को कृष्ण की पत्नी मानेंगे और राधा कृष्ण दोनों की। तो राधा कृष्ण दोनों ही कर रहे हैं, तो इस छवि को क्या बोलते हैं? तो दोनों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। किस संप्रदाय में? अब राजस्थान में इस संप्रदाय को, राजस्थान में इस संप्रदाय को किस राजवंश ने अपना संरक्षण दिया था? राठौड़। किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश ने। तो ध्यान रखना, किशनगढ़ के राठौड़ राजवंश ने इस संप्रदाय को अपना क्या दिया है? संरक्षण दिया है। संरक्षण समझ रहे हो ना? कि जो भी कुछ काम करेगा संप्रदाय के लिए, कौन करेगा? किशनगढ़ का राठौड़ राजवंश। अब आगे अगला लिखो बेटा, अगला संप्रदाय आगे लिखो, राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही
संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय। अब राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे? तो पहली सबसे पहले इस संप्रदाय कैसा है? निर्गुण। सबसे पहले ही संप्रदाय कैसा है? निर्गुण। राम स्नेही संप्रदाय कैसा था? निर्गुण संप्रदाय था। हम बात करें राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक की। संस्थापक कौन है? रामचरण जी महाराज। रामचरण जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? कोडागांव। कोडागांव कहाँ है? टोंक में। वास्तविक नाम क्या था इनका? रामकिशन जी महाराज। गुरुजी का क्या नाम है इनके का? कृपाराम। रामचरण जी महाराज ने कौन से ग्रंथ का लेखन किया था, रचना की थी? रामचरण जी महाराज ने राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ बनाई थी बेटा? शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थापित की। शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थापित की। शाहपुरा भीलवाड़ा का फूल डोल महोत्सव प्रसिद्ध है, जो चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक चलता है। कृष्ण पंचमी तक चलता है। राम स्नेही संप्रदाय के लोग हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करते हैं। और क्या करते हैं? गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। वो क्या करते हैं? गुलाबी वस्त्र। एक यहाँ लिख दूंगा ना, इस जगह ना, राम द्वारों में
राम द्वारों में निवास करते हैं। ये लिखो बेटा, लिखो। सुनो बेटा, संप्रदाय कौन सा है? राम इसने ही संप्रदाय। अब इस यह संप्रदाय कैसा था? निर्गुण। अभी तक हमने जितने भी संप्रदाय पढ़े कैसे हैं? वो सगुण थे। कैसे थे? सगुण। लगभग लगभग 1 2 3 4 संप्रदाय पढ़ ले। ये कौन सा है? पांचवा। तो चारों सगुण थे, ये कैसा है? निर्गुण था। अब इस संप्रदाय को लाने वाला व्यक्ति कौन है? रामचरण जी महाराज। कौन है? रामचरण जी महाराज। अब इस रामचरण जी महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ? सोडागाम। सोडागाम कहाँ आता है? टोंक में। तो राम इसने संप्रदाय को लाने वाले व्यक्ति कौन है? रामचरण जी महाराज। जन्म कहाँ हुआ? सोडागाम। सोडागाम कहाँ है? टोंक में। अब रामचरण जी महाराज का वास्तविक यानी मूल नाम क्या था? रामकिशन जी महाराज। क्या नाम था? रामकिशन जी महाराज। इनके गुरुजी का नाम क्या है? कृपाराम जी। क्या नाम है? कृपाराम जी। अब मैं बात करूं, रामचंद्र जी महाराज ने ग्रंथ कौन सा लिखा है? अनभई वाणी। पानी बोतल दो यार आज। गर्म तो नहीं है यार, बहुत ठंडा ज्यादा था। दोबारा पीऊंगा बेटा। ग्रंथ कौन सा है? अनभई वाणी। कौन सा है? अनभई वाणी। अब याद कर, याद कर। राम इसने संप्रदाय को लाने वाला व्यक्ति कौन है? रामचरण जी। जन्म कहाँ हुआ? सोडागाम। सोडागाम कहाँ आता है? टोंक में। रामचंद्र जी महाराज का वास्तविक नाम क्या था? रामकिशन जी। गुरु का नाम क्या था? कृपाराम। ग्रंथ कौन सा लिखा? अनभई वाणी। दिखाई दे रहा है? अब रामचरण जी महाराज ने राम स्नेही संप्रदाय क्या किया है? स्थापना की है। किसकी? राम स्नेही संप्रदाय की। अब बात करूं मैं, राम स्नेही संप्रदाय की अंतर्राष्ट्रीय पीठ कहाँ है? शाहपुरा। राजस्थान की नहीं, भारत की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पीठ है ये तो। कहाँ है? शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा। अब जो इनकी राम स्नेही संप्रदाय की जो अंतर्राष्ट्रीय पीठ है शाहपुरा में, तो शाहपुरा में होली के बाद लगातार 5 दिन एक महोत्सव होता है। कौन सा? फूलडोल महोत्सव। फूलडोल महोत्सव। फूलडोल महोत्सव। तो फूलडोल महोत्सव कहाँ होता है? शाहपुरा में। किस संप्रदाय का है? कब से कब तक होता है? चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक। चैत्र कृष्ण एकम से क्वेश्चन आ जाए, ये ना दे, सीधा दे दिया। फूलडोल महोत्सव होता है होली के बाद, दशहरे के बाद, दिवाली के बाद, क्योंकि इससे एक दिन पहले क्या थी? धूलेड़ी। उससे एक दिन पहले होली हुई ना। हाँ, तो फूलडोल महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा का। शाहपुरा कहाँ बेटा? भीलवाड़ा में। अब फूलडोल महोत्सव होता कब है बेटा? चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक। अब सुनो, राम स्नेही संप्रदाय के जो लोगों की विशेषता क्या होती हैं? हाँ अभी आ रहा हूँ गुरुजी ना। विशेषता क्या होती है कि राम स्नेही संप्रदाय के लोग हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास मतलब आपने देखा होगा बहुत से लोग भड़काऊ भाषण देते हैं, ये कहते हैं नहीं दोनों क्या हैं? भाई हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास का हमें ये शिक्षा देते हैं। नंबर 2, राम स्नेही संप्रदाय के लोग कौन से वस्त्र पहनते हैं? गुलाबी। कौन से पहनते हैं बेटा? गुलाबी। गुलाबी वस्त्र पहनेंगे की पहचान हो गई। अब जहां अपन रहते हैं ना, तो अपन तो क्या बोलते हैं जहां रहते हैं? वो घर या मकान। तो लोग ये घरों को या अपने मकानों को क्या नाम देते हैं? राम द्वारे। तो क्वेश्चन बेटा प्रियांशी क्या आ जाए कि राम स्नेही संप्रदाय के लोग घरों को क्या कहते हैं? राम द्वारे किन्हें कहा जाता है? घरों को। किस संप्रदाय में? राम स्नेही संप्रदाय में। अब एक लाइन और लिखो, रामचरण जी महाराज के शिष्य, ऐसे नहीं, ये लिखो, राम स्नेही संप्रदाय की
राम इसने ही संप्रदाय की अन्य पीठ बेटा मेरा कौन सा जो छोटा भाई है जो इसका आंसर बताएगा? चल तेरा सही मान लेता हूं, फिर भी बताएगी बेटा। आरती, कौन आरती? इनको पता है। रामकृष्ण संप्रदाय की अन्य पीठ कहाँ है? नहीं बताया है कोई। देख बेटा कहाँ पे, एक तो रेन, और रेन कहाँ है? मेड़ता, और मेड़ता कहाँ है? नागौर। हाँ तो ये बेटा, और रेन में रामकृष्ण ही संप्रदाय की पीठ के संस्थापक कौन थे? दरियाब जी। कौन थे बेटी? दरियाब जी। क्वेश्चन देखना घर जाके, कहोगे गुरुजी हाँ मान गए, या जो कहते हैं ना वही क्वेश्चन आते हैं। छपरा होगा, इनको देखना, पुराने पेपर देखा करो। नहीं मिलेंगे तो अभी 1-2 दिन में यूट्यूब पर डाल रहा हूं मैं आपको, और रोजाना शाम के समय बता दूंगा मैं आपको। जैसे एक तो अपने यूट्यूब को ना वो कर लो, क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और शाम को 7-8 बजे बाद मैं रोजाना लाइव आऊंगा अब आपको क्वेश्चन लेकर। कोई दिक्कत नहीं, तू तो 8-9 बजे बाद, 8-9 बजे बाद। और जितना पढ़ोगे ना ध्यान रखना, अब की बार सिलेक्शन लेना ही है, बस बहुत हो गए अब। तेरा तो मैं अभी करूंगा, रुक जा। दूसरी पीठ कहाँ है बेटा? पिंगथल। पिंगथल कहाँ छोटे? नहीं पता, चल बीकानेर में। कहाँ पे? और सिंगथल पीठ के संस्थापक कौन है? हरि रामदास जी। एक पीठ और है बेटा, खेड़ापा। खेड़ापा कहाँ पे? जोधपुर में। संस्थापक कौन है? रामदास जी महाराज। तो कुल मिला के रामकृष्ण संप्रदाय कितनी पीठ हो गई? 4 हो गई। एक तो प्रधान हो गई, और 3 क्या हो गई? उप हो गई। अब सुन, दोबारा सुन ले। रामकृष्ण संप्रदाय प्रधान पीठ कहाँ है? शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा। कौन लाया था? रामचरण जी महाराज ने स्थापना की थी। और उपपीठ कितनी है? अन्य पीठ कितनी है? 3। कितनी है? 3। पहली कौन सी है? रेन। रेन कहाँ है? मेड़ता में। और मेड़ता कहाँ है? नागौर में। पीठ के संस्थापक कौन है? संत दरियाब जी। कौन है? संत दरियाब जी। दूसरी पीठ कौन सी है? सिंगथल। सिंगथल कहाँ है? बीकानेर में। संस्थापक कौन है? हरि रामदास जी। कौन है? हरि रामदास जी। तीसरी कौन सी है? खेड़ापा। खेड़ापा कहाँ है? जोधपुर में। संस्थापक कौन है? रामदास जी। कौन है? रामदास जी। ठीक है बेटा, बाकी अब कर लेना।